मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे देश के विपक्षी दल हमेशा सरकार के बारे में झूठी खबरें फैलाते हैं और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमारे देश के यही दल एसबीआई और एलआईसी को डूबने की बात कर रहे थे। इनका कहना था कि अडानी की वजह से एसबीआई और एलआईसी दोनों डूब जाएँगी और हमारे देश के जो गरीबों का पैसा इन दोनों इस एसबीआई बैंक में और एलआईसी में लगा हुआ है, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, झूठ झूठ ही रहता है और सच हमेशा सामने आता है। ताज़ा खबर ये है कि सितंबर स 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर एसबीआई का शुद्ध लाभ 8% बढ़कर 14,330 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। यानी शुद्ध ब्याज आय, अर्जित ब्याज और खर्च किए गए ब्याज के बीच का अंतर सालाना आधार पर 12% से अधिक बढ़कर 39,500 करोड़ रुपए हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो विरोधी जो दलों के लोग थे, वो किस तरीके से ये झूठी खबरें फैलाकर हमारे जो एसबीआई और एलआईसी के बारे में किस तरीके से ये गलत खबर फैला रहे थे और इस खबर के आने से इन सभी नेताओं को अब जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। आप समझिए कि भारतीय स्टेट बैंक ने जो है, जिस तरीके से मतलब अपनी ये छलांग लगाई है, तो आप समझ सकते हैं कि सितंबर तिमाही में जो एसबीआई की जो आय है, टोटल 26% बढ़ी है। और टोटल जो आय है 1.12 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गई है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा देश जो है और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा 28% की उसने ग्रोथ इस सितंबर माह में जो तिमाही है उसमें पाई है। उन्होंने 28.4% उनकी जो आय बढ़कर 4,253 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी की जो परिचालन आय, बैंक की परिचालन आय जो है सालाना आधार पर 39% बढ़ी है। 32,033 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इस दौरान शुद्ध ब्याज आय, अर्जित ब्याज और खर्च किए गए ब्याज के बीच का अंतर सालाना आधार पर 6.5% बढ़कर 10,831 करोड़ रुपए हो गया है। अब आप समझिए, हमारा देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें जो हमारे विदेशी कंपनियां भी जो यहाँ पे हैं, उनका भी लाभ बढ़ रहा है। आपको याद है, एक बहुत ही फेमस कंपनी बाइजू, उसने फाइनेंशियल ईयर 22 के परिणाम जो जारी किए हैं, उसके हिसाब से उसका रेवेन्यू बढ़ गया है और नुकसान घटा है। जी हाँ, बायजूस का जो राजस्व मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में 1 साल पहले की तुलना में 2.3 गुना बढ़कर 3,569 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। ये परिणाम बायजू के मुख्य व्यवसाय संचालन के हैं और इसमें आकाश एजुकेशनल सर्विसेज, व्हाइट हेड जूनियर और अन्य अधिग्रहण शामिल नहीं है। कंपनी के एक बयान के अनुसार वित्त वर्ष 22 में ब्याज कर और परिशोधन आधारित मुख्य व्यवसाय का नुकसान 2406 करोड़ रुपए से घटकर 2253 करोड़ रुपए रह गया। यानी कि बायजूस भी अब अपने देश में पैसा अच्छा खासा कमा रही है। और आप समझिए कि हमारे देश की जो अपनी खुद की जो हमारे देश की जो बैंक्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनका आय इसी तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। और यही कारण है कि हमने $1 ट्रिलियन से जो अपनी इकोनॉमी की शुरुआत की थी 2014 में, वो अब बढ़कर $3.7 ट्रिलियन तक पहुँच गई है। तो ये है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का कमाल। और आप देखते जाइए धीरे-धीरे अगर आने वाले समय में ये सरकार रहती है, तो ये हमारा जो देश है, वो आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छी तरक्की करने वाला है, भले ही हमारे देश का विपक्षी दल कितना भी सरकार को खींचने की कोशिश करता रहे। जय हिंद, जय भारत।